सभी विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। कक्षा 9वीं हिंदी के लिए हम यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले आपके सही विकल्प रहेंगे, फिर आपके रिक्त स्थान रहेंगे। आपको पता ही है ना 75 नंबर का आपका कुल पेपर यहाँ पे होने वाला है ना। तो सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊँगा। आपको बस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि अगले सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकें, है ना। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प में है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, ना कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो मेहनत को हकीकत में किस्मत कहते हैं। अगर 75 में से 75 पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखना है और याद कर लेना है ना। तो हकीकत में किस्मत मेहनत को करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, नासिका से उच्चारित होने वाली वर्ण निम्न है, तो कौन से हैं। तो आ उ, ये तो नहीं है। सा ता वर्ग है ना, ये इसके भी नहीं है। ए आई, तो ये आपका आंसर रहेगा बी अंग। इसको बोल के भी देखो तो आपकी नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाएंगे और बनेंगे, है ना। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कबीरदास जी की भाषा है, तो कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो उनकी भाषा सधुक्कड़ी है ना, सधुक्कड़ी कबीरदास की भाषा है। और मीरा की पूछी जाए तो राजस्थानी लिखेंगे, तुलसीदास की अवधी लिखेंगे, ब्रज उनकी मिक्स है ना। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। यहाँ पे सधुक्कड़ी आपको आंसर याद रखना है, डी नंबर का ऑप्शन सधुक्कड़ी। इसके बाद रस के अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो आपको पता होगा कि रस के 4 अंग होते हैं ना। अंगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रस के 4 अंग होते हैं। और प्रकार पूछे तो 10 होते हैं ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल, रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग आपको रस के याद रखना है ना। स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, 2 वर्णों के मिल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। पता ही होगा आपको कि संधि कहते हैं ना। 2 वर्णों से मिलकर जो एक परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। आंसर रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है तो वो रिपोताज है ना। आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद है तथा प्लस एब खालिस्तान, तो इसका आंसर रहेगा आपका तथैव, है ना। तथा प्लस एब को हम जोड़ेंगे तो तथैव बनेगा, है ना। तो ये आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसा मैंने लिख दिया है ना, तथैव। उस पर 2 मात्राएं था पे, और ये आपका पहले वाले का आंसर तथैव हो जाएगा। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान खालिस्तान है, तो वो होता है नासा, है ना। नासा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सेकंड वाले का हो जाना है। अगला है जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जायसी का महाकाव्य जो है वो पद्मावत है ना। पद्मावत जायसी का प्रमुख जो है महाकाव्य है, प्रमुख क्या प्रसिद्ध उनका एक महाकाव्य है पद्मावत। ये आंसर रहेगा आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का आपको पता होगा कि उत्साह होता है ना। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है, आंसर रहेगा उत्साह, है ना। इसके बाद कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे की ओर लगते हैं। तो आई प्रत्यय कमाई में हो जाएगा, आई लगाएंगे, आंसर बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, कमाई में प्रत्यय आई है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो कितने पात्र हैं रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में कुल कितने 7 पात्र यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए, है ना। सही जोड़ियाँ बनाइए। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु से आपकी यहाँ पे सही जोड़ी मिल जाएगी। और मेरे संग की औरतें कब की सो, देखिए मैं आपको मिला देता हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। झूरी का साला गया था लासा की ओर, राहुल संक्रायतन, है ना। बाख कश्मीरी कवित्री, और मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी यहाँ पे मिल जाएंगी, बिल्कुल सही हैं। आपको यहाँ पे नहीं याद कर लेना है। इसी प्रकार से आप देखिए अपनी जो आपकी किताब है ना, उसमें जो पाठ का नाम है और उसके जो कवि हैं या लेखक हैं उनका नाम जरूर से सभी का याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सभी का कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर में ये आना ही है, जरूर से आएंगे आपके 2-3 नंबर के आपके बन जाएंगे। सत्य देखेंगे, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, यहाँ पे असत्य रहेगा, नहीं इसका सत्य है ना, सत्य रहेगा। नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद है, बिल्कुल सत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास है, असत्य हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, यहाँ पे एक बताया जा रहा है, तो गलत तो हो गई, तो गलत रहेगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, सत्य रहेगा। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका सत्य आंसर रहेगा, है ना। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे आपके आंसर रहेंगे, और मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। ये सारे जो भी विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ना। आप लोग इधर उधर भटकते हैं, इससे अच्छे हैं क्वेश्चन एक जगह से पढ़िए, एक जगह से यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है आपका, है ना।
ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर में क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो देखिए छायावादी कवियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हो गए हमारे, है ना, ये के नाम याद रखिए, जयशंकर प्रसाद, है ना, पंत, सुमित्रानंदन पंत, और एक हो गए हमारे निराला, देखिए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा। तो ये आप चारों कवियों के नाम याद रखिएगा। यहाँ पे छायावादी कवियों के नाम है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, महादेवी वर्मा, है ना। तो ये याद रखिएगा, लिखते जाइए, मैं बताते जाता हूँ। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11-13 होती हैं ना, 11-13। तो इस प्रकार से यहाँ पर मात्राएं होती हैं, ऐसे आप लिखेंगे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो वो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है ना, तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है चोट मारना या धोखा मारना, है ना, वो धोखा देना। तो इस प्रकार से ठोकर मारने का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे, तो लेखिका के कुल यहाँ पे 7 भाई बहन थे, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस काव्य को पढ़ते हैं और सुनते हैं उसे हम का रस कहते हैं ना, जिसको पढ़कर और सुनने में मज़ा आता है, आनंद आता है, उसे रस कहते हैं, आंसर रहेगा रस। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं ना, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आंसर के साथ, है ना। पूरा वीडियो आने वाला है और एक वीडियो पहले से डल चुका है जिसमें सभी के आंसर भी बताए गए हैं, जाकर के जल्दी से देख लीजिए, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बाद आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दी गई है ना, टेलीग्राम, वो टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, सभी के आंसर मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इन क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको मिलें तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो एप्लीकेशन भी बता देता हूँ कि कौन सी कर लेनी है, यहाँ पे देख सकते हैं दी गई है। आपको अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना है, किसके लिए, आपको अपना सेक्शन चेंज करना है, यानी कि वर्ग चेंज करना है ना, और टीसी की कर लेनी है, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, अपने प्राचार्य को आवेदन लिख रहे हैं तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जरूर से कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी ही मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ इन सभी के आंसर लेके, और एक पिछला वीडियो अपलोड है जिसको जाकर के भी देख सकते हैं ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें।